अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफिया शम्स, लाइव विद आफिया शम्स के एपिसोड नंबर 4 के साथ। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम का थीम ही यही है कि इसमें हम इनोवेटिव वुमेन, क्रिएटिव वुमेन को डिस्कवर करते हैं और उनकी स्टोरीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं एक बहुत ही बड़ी फिलेंथ्रोपिस्ट। और इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो सारे लोग करते हैं, हम बहुत ही, हमें जज्बा भी होता है कुछ कर दिखाने का, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो हकीकत में कुछ कर गुजरते हैं। तो मैम लाइलमा खान आज हमारी गेस्ट हैं, जो कि फाउंडर हैं लाइलमा खान फाउंडेशन की और सीईओ हैं। इन इनकी स्टोरी जो है वो हम सब लोगों के लिए, खास तौर पे जिनमें खिदमत खल्क का जज्बा है जिन लोगों के दिल में, और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मिशले राह है कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, बहुत बड़ा कुछ आप करें। आपने अगर कुछ करना हो तो बस एक जज्बा होना चाहिए, और छोटे छोटे स्टेप से लेकर आप एक पूरी एक वेलफेयर सोसाइटी, एक वेलफेयर फाउंडेशन जो है उसको बना सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो आज हमारे साथ मैम लाइलमा खान हैं। ये हमें अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएगी कि किस तरह से इन्होंने ये लाइलमा खान फाउंडेशन बनाने का सफर शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम इन आवर शो। आई थिंक सो कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैम थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हम उनसे दोबारा राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम इन आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आफिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जी मैम बताइएगा किस तरह से आपने ये लाइलमा खान फाउंडेशन स्टार्ट की, क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी इसके बिहाइंड। पहले मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और सबसे पहले थैंक यू सो मच टू गिविंग मी दिस प्रिविलेज कि मैं बात करूं। सबसे बड़ी जी इंस्पिरेशन जो होती है इंसान की जिंदगी में, कोई ना कोई बड़ा ब्लड रिलेशन होता है जिसकी वजह से होता है। आई एम बेसिकली बिजनेस वूमेन एजुकेशनिस्ट। आई वर्क विद मल्टीनेशनल एज वेल। लेकिन जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, आई गॉट टू सन्स, तो हम्म। उसका 2 years में डायग्नोसिस हुआ। It's really very painful for a parent to know that your child is suffering from a special needs. तो उसके बाद से माशाल्लाह जब वो डायग्नोज हुआ ऑटिज्म में, तो एक होता है कि आप, आई वॉज वेरी थैंकफुल, मैंने कभी अल्लाह से गिला नहीं किया। एक होता है आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते तो वो बख्श देता जो उसकी चाहत है। तो हम्म। अल्लाह ताला के फैसलों में क्या मसलियत होती है ये नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेक्शन डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ हुआ, डिफरेंट पेरेंट्स के साथ हुआ। मुझे ये लगता है कि जो एक स्पेशल नीड का बच्चा होता है वो ताहयात एक चीज होती है, और ताहयात चीज के लिए पेरेंट्स को मेंटली और प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और उनको एजुकेट करना चाहिए। हर पेरेंट के वसाइल नहीं होते। अगर अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए तो मैं क्यों ना उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिट करूं जिनके वसाइल नहीं है, या जिनके पास हम्म। वसाइल भी है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प जो है ना उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती। क्योंकि हम्म। जितना टाइम इसमें अर्ली प्रिवेंशन होती है तो वो अर्ली क्योर होता है। लेकिन अगर आप वो टाइम वेस्ट कर देते हैं तो फिर उतना ही आपकी जो है ना बच्चों का मतलब सिस्टमेटिक होना और ज्यादा सेल्फ हेल्प स्किल्स सीखना मुश्किल हो जाता है। तो सही। फिर तो मैं माशाल्लाह जी, मैं बोलिए। एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर फौजिया सलीमी, उनके हम्म। साथ मैं मिली काफ़ी डॉक्टर्स के बाद। फिर 2015 में हमने मिल के ये काम शुरू किया। 5 बच्चों के साथ हमने नूर जैनब वेलफेयर चलाना शुरू की। 6 साल हो गए, वो स्कूल भी रन कर रहा है। और तकरीबन 1 साल से लैलमा खान फाउंडेशन चल रही है, जो कि शाम में ओपीडी नूर जैनब के बच्चों और हर किस्म के हम्म। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए फिजियोथेरेपी और मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के इश्यूज को डील करते हैं। हम्म। और इसमें मेरे साथ डॉक्टर नूरुल जमान भी हैं, अच्छे अच्छे मेरे बहुत सारे कुलीग्स हैं। कैंप्स करते हैं, घरों में जाके हम कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कराते हैं।
वो हम्म, ऐसे होती है कि मेरी टीम जो प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो जाती है घरों में, बच्चों के साथ काम करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ पे आए। और क्योंकि एक बच्चे की असेसमेंट ऐसे नहीं हो जाती, एक दिन की काम ही नहीं है ये। अम, हम्म, तो मुझे मेरे बेटे ने इंस्पायर किया, और अब मैं जो करने जा रही हूँ लैलमा खान फाउंडेशन में, वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स इन बच्चों को, ताकि ये हम्म, लाइबिलिटी ना बने। उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग में मैं इंशाल्लाह बच्चियों को कुकिंग, सिलाई कढ़ाई, सैलून की बेसिक्स, और बच्चों को पेंटिंग्स, और इंशाल्लाह कंप्यूटर्स, ताकि थोड़ा बहुत ये स्किल बेस्ड हो। हम्म। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपने अपने बच्चे से, ये आपकी जो पहली इंस्पिरेशन थी या जहां से आपको लगा कि आपको ये काम करना चाहिए, वो आपका एक फर्स्ट ब्लड रिलेशन था। आपको अल्लाह ताला ने एक इस तरह का फरिश्ता अता किया, एक जो डिफरेंटली एबल किड था। तो वहां से आपको लगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जहाँ पे आप लैग कर रही थी, आपने फील किया और फिर उसको आपने एक प्रॉपर इदारा बना दिया उन सारी चीजों के लिए जो जो आपको महसूस हो रही थी कि होनी चाहिए। तो जहाँ तक ये हमारी सोशल प्रेपरेशन और सोशल एक्सेप्टेंस का ताल्लुक है, स्पेशल बच्चों को लेके और जनरली के कोई भी हमारा इशू होता है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो एज ए सोसाइटी हम उसके लिए रेडी नहीं होते अनटिल के हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ जाए। तो इसमें आपकी जो फाउंडेशन है उस इस सेक्टर में क्या क्या काम करिए। एक तो वो फैमिलीज हैं जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा केस है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो आपके पास आना ही है। लेकिन एक जो नॉर्मल सोसाइटी है, उनका एक एक्सेप्टेंस लेवल और फिर इन बच्चों को और इन पेरेंट्स को लेके जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, और इसमें कितनी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो है आप लोग अपने उसमें फेस करते हैं रेगुलर काम में। बिल्कुल। देखें, जब हम सीबीआर करते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, जब डोर टू डोर हम लोग जाते हैं हमारी टीम्स, तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम्म, अवेयरनेस नहीं है। देखिए, ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का बच्चा भी स्पेशल हो सकता है, या इस हम्म, माशरे में जैसे हम स्पेशल माँ बाप हैं, तो जो रवैया लोगों का हमारे बच्चों के साथ पब्लिकली होता है, उसके लिए हमें दूसरी पब्लिक जो इस चीज से नहीं गुजर रहे, उनको अवेयरनेस कैंपेन्स देते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और रोटरी की भी हम्म, मैं मेंबर हूँ, तो उससे भी इंटरलिंकिंग होती है। बहुत सारे लोगों को हम सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और सपोर्ट भी करते हैं, स्टूडेंट्स हैं। मेरा जो अब एम जा रहा है, बिकॉज एक तो कोविड आ गया, और हम्म, लैलमा खान ओपीडी पे काम करी रही थी, फिजियो पे करी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सबसे बड़ी जो हमारी लैक है वो है कि अवेयरनेस, डिनाइल, हम्म, उसे एक्सेप्टेंस कैसे देनी है। एक्सेप्टेंस ऐसे घर बैठे तो नहीं आएगी। और हम्म, यंगस्टर्स को, आपने वॉलंटियर्स को अपने साथ इंडल्ज करना है। इंडल्ज करना है तो यूनिवर्सिटीज का मेरा जो प्लान है, और जो मेरा हर बंदे का एक सोच है, पहले तो आप हम्म, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाउंडेशन स्टेबल हो गई है, स्टाफ स्टेबल है, चीजें समझ में आने लगी। अब हम्म, मेरा दिल है कि यूनिवर्सिटीज के डीन्स और आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी, या ऑनलाइन हम लोग बच्चों के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, क्योंकि जो बच्चे हम्म, अवेयरनेस करते हैं, और उनको अपनी फंड रेजिंग में भी इन्वॉल्व करें। और हम्म, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी है, और जैसे माशाल्लाह वुमेन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं अपना कॉर्पोरेट कम्युनिटी जो बेस्ड सर्विसेज है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और हमारे हम्म, पास 40 to 50 वॉलंटियर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये फिर इस तरीके से काम चलता है। जब वो इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो फिर वो अपने हम्म। घरों को भी एजुकेट करते हैं। सही, मतलब जितना ज्यादा आपका एनकाउंटर होता है, जितना आप करीब से किसी चीज को देखते हैं, तो उतना ही आपके अंदर एक एम्पैथी वाली फीलिंग जनरेट होती है। तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। इसमें आप बताइएगा कि अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे, मतलब फाइनेंशियली तो है ही, वो तो डोनेशंस आपकी फाउंडेशन उसको दे सकते हैं, लेकिन कोई अगर फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज आपको देना चाहता है अपना, तो वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि लालमा खान फाउंडेशन के साथ अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर कर सकते हैं? यार देखें, सर्विसेज इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, हर किस्म की हम्म, सर्विस होती है, जरूरी नहीं है कि हर चीज फाइनेंशियल गेन के लिए हो। बहुत हम्म, सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको सोशल मीडिया में हेल्प कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, हम्म, हमारा मैसेज कन्वे करने के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे हम्म, ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली, जैसे डॉक्टर्स हैं,
वो हमारे साथ कैंप्स कर सकते हैं। इन बच्चों की डिफरेंट किस्म की मतलब नीड्स होती हैं, न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं इनकी, और किस्म की भी नीड्स होती हैं, तो वो भी किया जा सकता है। हम्म। तो जो अब मैं आऊंगी डायग्नोसिस की तरफ। ये मतलब आपने जैसे बताया कि अर्ली डायग्नोसिस जितना होगा उतना ही फैमिली के लिए भी अच्छा होगा, और बच्चे की लाइफ भी जो है वो उतनी ही आसान होगी, और हम उसको उतना ही अच्छा सेल्फ स्किल्स में ट्रेन कर सकते हैं। तो एक एक फैमिली है, उसमें ये इस तरह का बच्चा आ गया है जो डिफरेंटली एबल है, जिसकी केयर स्पेशल तरह से उन्होंने करनी है। तो डायग्नोसिस में आपका जो एक्सपीरियंस था, कैसे आपको पता चला? और अगर किसी की और फैमिली में इस तरह का बच्चा हो, तो किस तरह, कैसे उनको अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प हो सकती है कि बच्चा अर्ली किसी न किसी उसमें से गुजर रहा है, स्पेशल ठीक अर्ली नीड डायग्नोसिस है। में होता है जो बेसिक चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपका बच्चा कब बैठ रहा है, उठ रहा है, सुन रहा है, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। ठीक है, हम्म। उसमें कोई फिक्सेशन तो नहीं है, वो एक ही जगह बैठ के रॉकिंग तो नहीं कर रहा, या अपने हम्म। नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये सिम्टम्स 18 मंथ्स में आना शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेहतर इसे बता सकते हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं होते। और बहुत सारे लोग हैं स्लो लर्नर्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ना करे कि वो ऑटिज्म ही हो और बाकी चीजें हो। इसका सबसे बेहतर आप जो कॉमन चीजें हैं ना बेसिक, इसके लिए हमने एक मालूमता डिजाइन किया है, किताबचा हम्म। डिजाइन किया है जो पेरेंट्स के लिए उर्दू में, और वो इंशाल्लाह लैल्मा खान की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। वो हम्म। जब हम लोगों को देते हैं तो उसमें बेसिक सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किन किन चीजों को आप नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहली बात है ईटिंग हैबिट्स होती हैं, बच्चों का चलना कैसा है, बैठना कैसा है, जब तक वो बोल नहीं रहा उसकी रिस्पॉन्स कैसी है अपने नाम पे, एबनॉर्मल कोई बिहेवियर तो नहीं कर रहा, एक ही जगह पे बैठा ही नहीं तो नहीं है, एक ही काम करे तो नहीं जा रहा, यानी ब्लॉक्स लगा रहा है तो ब्लॉक्स ही लगाया जा रहा है, या अल्लाह ना करे वो किसी एक चीज के पीछे पड़ गया। जैसे मेरे बेटे की फिक्सेशन धागा है, वो धागे नहीं छोड़ता, किसी की फिक्सेशन लाइट होती है, किसी की बॉल होती है। ये तो ऑटिसिज्म का है। डाउन सिंड्रोम और सीपी जो बच्चे हैं उनका थोड़ा और होता है, नेक होल्डिंग नहीं होती, आपको पता चल जाता है, वो दूध नहीं पी पाते, उनकी मोटर को इश्यूज होते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस में इशू होते हैं। देखिए मैं बेसिकली एक काउंसलर और मदर जरूर हूँ, मैं कैसे हम्म। काउंसलिंग जरूर कर सकती हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जो हेल्प है वो मेरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है मेरे पास, और माशाल्लाह काउंसलर्स भी हैं। और डॉक्टर फौजिया माशाल्लाह सीएमएच में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एज वेल, और वो सारा देखती हैं। इसमें हम्म। हम बच्चों को डिफरेंट इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं। और किसी भी हम्म। बच्चे को अगर कोई माँ बाप को फील होता है ना कि वो बोल उसमें डिले है, बोलने में हम्म। डिले है, बैठने में डिले है, या आई कांटेक्ट में डिले है, वो आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजें आप नोट करते हो कि ये नहीं है मेरे बच्चे में। इतना आसान हम्म। नहीं है, शुरू में आप पेडिट्रिशियन के पास ही जाते हो, शुरू में आप उसी से कंसल्ट करते हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं गाइड की जाती, तो हम्म। मैं कहती हूँ न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज भी देखनी चाहिए। जी आफिया, सॉरी आप बोलें। तो एक जो पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा डायग्नोज हो जाता है, तो वो लाइलमा खान फाउंडेशन में उन्हें कब आना चाहिए, किस स्टेज पे? जब बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट करने का टाइम आए, या फिर आप स्टार्ट से ही उनको एड आप सर्विसेज आपका इदारा देता है? मतलब जैसे बच्चा देखो डायग्नोज हुआ तो। हम्म। इनकी एजुकेशन उस तरह नहीं होती जैसे बाकी बच्चों के, ठीक है। हम्म। बहुत सारे बच्चे नॉन वर्बल हैं, लेकिन इनके बिहेवियर पे काम हो सकता है। बिहेवियर ऑक्यूपेशनल सेंसरी थेरेपीज होती हैं, ठीक है, उसके हम्म। अलग अलग सेशंस हैं, उसके प्रोफेशनल्स हैं। अगर डायग्नोसिस हो गया है तो यहाँ पे 2 ईयर से लेकर आप 25 ईयर्स तक के बच्चों को ला सकते हैं, ठीक है। सही। और हम्म। इवन लैल्मा खान में माशाल्लाह मेरे पास सोफिया साहिबा हैं जो कासिम अली फाउंडेशन में काम कर रही हैं, तो वो भी प्राइवेटली माशाल्लाह कंसल्टेशन अडल्ट्स, फीमेल्स और बच्चियों बच्चियों को डिप्रेशन और वो भी देती हैं, और हम्म। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे हम्म। पास काउंसलर्स हैं। तो ये है कि आपके बच्चे के डायग्नोसिस के बाद आपको जो बेहतर लगता है, आपका बच्चा एकदम, ये थेरेपी लाइफ टाइम होती है, ठीक है। सही। इसमें हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखा सकते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं ये। अगर वो बोल नहीं पाते ना तो उनको विजुअल कार्ड्स के ऊपर
सिखाया जाता है, ताकि वो अपनी हम्म। बेसिक वॉशरूम ट्रेनिंग कर सके, बता सके उन्हें क्या खाना है, उन्हें कब किस चीज की जरूरत है। तो आफिया एक लॉन्ग वे प्रोसेस है। सबसे पहले यह है कि जी। पेरेंट्स को डिनायल में से निकालना। बहुत सारे माँ सही। बाप मानने को तैयार नहीं होते। जब तक वो मानेंगे नहीं ना, यानी कि अगर हम कर भी देते हैं थेरेपी, बता भी देते हैं, अगर वो घर में री इन्फोर्स नहीं करते। मेरे बेटे की 3 इयर्स से थेरेपी, Q2 3 बल्कि 2.1 से स्टार्ट हुई थी, हम्म। और आज वो तकरीबन माशाल्लाह 12 साल का है। पहले ना वो बाथरूम ट्रेन था, ना वो समझता था, ना सुनता था। एक अपना तवक्कुल और सब्र से काम भी लेना। थेरेपी उसकी होम सेशंस भी होता है, और वो एक सपोर्टिंग टीचर के साथ जाता है, SNA के साथ स्कूल भी जाता है। तो सोशलाइजेशन में बहुत रोल प्ले करना पड़ता है, ये इतना आसान काम नहीं है। सही। लेकिन आप छोटी तो सी एज में अपने बच्चे। तो जैसे आपने बताया कि ये एक बहुत ही सब्र तलब काम है, और सबसे पहले तो पहला मरहला तो ये है कि जो फैमिली है उसको डिनायल से एक्सेप्टेंस की स्टेज में लाना, कि वो जी एटलीस्ट एक्सेप्ट करें कि अब फॉर द लाइफ टाइम उन्होंने इस बच्चे के साथ इसकी सारी जरूरियात को पूरा करना है, और एक उस तरह एक स्पेशल वे में करना है। ये बच्चा जो है इसकी इसकी नीड्स, इसको केयर जो देनी है वो, और तो ऐसे मतलब अब देखिए मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं भी एक नर्स हूँ हॉस्पिटल में। जब कोई बच्चा किसी बच्चे के साथ कोई सेहत का मसला होता है, तो 1-2 वीक तो पेरेंट्स बहुत ही अच्छे तरह से उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो मसला जो है, वो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग होता है, तो पेरेंट्स जो है वो साइकोसिस में चले जाना शुरू हो जाते हैं। मदर्स जो है वो फिर बच्चा तो अपनी जगह पे, आपको पेरेंट्स को भी एक हमें जो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमें पेरेंट्स के को भी साइकोलॉजिकल उनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग क्या लाइलमा खान फाउंडेशन पेरेंट्स के लिए भी आप लोग पेरेंट्स को भी थेरेपी देते हैं, और क्या इसमें आपका क्या आप क्या मैसेज देंगी पेरेंट्स को इस तरह के एंजाइटी और डिप्रेशन को डील करने के लिए? मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव मेंटल हेल्थ से है। मेंटल हेल्थ में टीनेजर्स, पेरेंट्स सब आते हैं। मैं खुद हम्म। बजाते खुद भी कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं एक हम्म। प्रोसेस से गुजरी हूँ। मैंने पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग में थेरेपी वर्क से 1 साल सर्टिफिकेशन पढ़ी हुई है। हर बंदे हम्म। का एक मेल्टिंग पॉइंट आता है। आप ड्रॉप डाउन होते हो, आप बिल्कुल। कहीं ना कहीं जाके टूटते हो। और पेरेंट्स से बड़ी, और खास तौर पे मदर, पेरेंट्स की एज अ कपल काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। मेरा हम्म। आगे इनिशिएटिव है, नए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, यंगस्टर्स को अपने साथ एक कोई सपोर्टिंग ग्रुप बनाऊं। 1-2 मैंने सेटअप किए हैं प्रोफेशनल पेरेंट्स के भी, और आगे भी करूंगी, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब इंशाल्लाह ताला अब ऑनलाइन सारा कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक हम्म। पेरेंट की काउंसलिंग नहीं होगी, उनको सुना नहीं जाएगा, उन्हें कंसोल नहीं किया जाएगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। माशर्ती तौर पे एक टैबू समझा जाता है जी। हमारे यहाँ तो ये कह देते हैं कि जी इसका बच्चा ऐसा है तो कुछ, मतलब कुछ हुआ होगा जी, तो इसको कोई सजा है। नाउजुबिल्ला, ये बाइसे रहमत है, ये बाइसे हम्म। रहमत नहीं है। आई गेस पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है काउंसलिंग में। आपको बता रही हूँ, सीनियर भी हैं, यंगस्टर्स भी हम्म। हैं, मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलर्स भी हैं। जी जैसे सर। अब टैबो की बात हुई, तो जिस हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि है बहुत कम है या ना होने के बराबर है। दूसरा जो हमारी ये वोकेबलरी है, ये भी बहुत ज्यादा, इसका भी असर होता है हमारी नफ्सियात पे। आपको तो इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। तो पेरेंट्स के साथ बहुत ही गलत किस्म का रवैया होता है सोसाइटी का। उसके साथ साथ जो हमारे ये डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, इनको हम मतलब हम इनको एज ए सोसाइटी, बल्कि इवन जो इदारे मौजूद हैं, जिस तरह मतलब गूंगे हम कहते हैं, बहरे कहते हैं, और मतलब इस तरह के और कुछ बिल्कुल। जानवरों के साथ तशबीहात दे के इदारों के नाम इस तरह रखें तो रखे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम अपने इन फरिश्तों को ट्रीट करते हैं, खुदा भी हमें ऐसा ही ट्रीट करता है। तो बिल्कुल। आप क्या इसके साथ एग्री करेंगी? और आप तो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो इसमें आप कोई मैसेज देंगे सोसाइटी को? जैसे अब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस चीज का जिनका एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो फिर उनकी बिल्कुल। एजुकेशन और अवेयरनेस देखिए अभी आफिया, मेरा जो उनको बहुत मैसेज है जरूरत वो है। ये है कि आप इनके बारे में सिंपल इनको, इनकी मेरा मोटिव है टर्न डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी। ठीक है। हम्म। और एबिलिटी इज इनोवेशन। ठीक है। हर हम्म। बंदे में अल्लाह ने कोई ना कोई हुनर दिया है।
मैं कहती बिल्कुल। हूँ पेरेंट्स इनको ये कि डॉक्टर्स वगैरह तो ये नहीं बन सकते, लेकिन पेरेंट्स इनकी स्किल सेट पे काम करें, ठीक है। हम्म। ये हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं जगह जगह, ठीक है। सही। अगर आप इनकी स्किल सेट पे काम करते हैं, आप कुकिंग सिखा देते हैं, आप उन्हें कटिंग सिखा देते हैं, तो ये हेल्पिंग हैंड किसी भी फैक्ट्री कहीं पे भी लग सकते हैं। माशर्ती तौर पे इन्हें बिल्कुल। एक्सेप्ट करें यार, इनको प्यार दें, हम्म। केयर दें, तो ये क्यों नहीं करते। हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह 40 बच्चे से अबव है, लेकिन हर बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे 28 बच्चे जब यहाँ पे आए थे ऐसे थे जो वॉशरूम ट्रेंड नहीं थे, आज ट्रेंड है। हम्म। और यहाँ पे इन सफेद पोश माँ बाप के लिए भी है, सबसे बड़ी बात है, हर बंदा बहुत एक्सपेंसिव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और प्राइवेट 1-to-1 3 से 4 हज़ार का सेशन रोज का अफोर्ड नहीं कर सकता सफेद नहीं पोश कर इंसान। सकता। तो हम्म। जिनको ज़कात नहीं भी लगती वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते वो भी अफोर्ड यहाँ पे, उनकी भी सोशल इकोनॉमिकल में उनका हिसाब से उनसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे ऐसा हम्म। नहीं है कि जिसके पास होगा वो, और या ज़कात के जिम्मे के लोग आते हैं, हर किस्म का बंदा आता है, नॉन अफोर्डिंग से अफोर्डिंग, हर किस्म का। मतलब और आप लोग जो भी आपके पास आता है उसको आप एक जैसा ट्रीट करते हैं, मतलब उसमें बिला इम्तियाज बिल्कुल। सबके साथ आते चाहे हैं। चाहे माशाल्लाह वो जो है अभी माशाल्लाह सिलेबस हमने लाया है, जो भी हो सकता है, मेरे डोनर्स बहुत अच्छे हैं, हम सबके साथ एक रवैया रखते हैं। मेरे पास अगर अफोर्डिंग बच्चे हैं तो ये नहीं है कि उनको और ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो नॉन अफोर्डिंग है उन्हें और, हम्म। एक ही तरह। वो मुझे लगता है एक। मेरे बच्चे हैं। मेरे बेटे का नाम अवाब है, जिसकी वजह से मैं इस चीज में आई हूँ। तो हम्म। अवाब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मेरे लिए सारे अवाब है। ये तो आपका बड़ापन है। अभी डॉक्टर अली का हमें एक क्वेश्चन मौसूल हुआ था कमेंट सेक्शन में। ही इज आस्किंग के अभी आपके इस टाइम आपके हाउ मैनी किड्स आर करंटली स्टडिंग अंडरगोइंग थेरेपी अंडर लालमा खान फाउंडेशन अम्ब्रेला। लैलमा खान फाउंडेशन अम्ब्रेला में नूर जैनब के जो वेलफेयर के बच्चे हैं, सुबह नूर जैनब होता है, शाम में लैलमा खान होता है, 35 बच्चे हैं, 35। और अडल्ट की फिर प्राइवेसी होती है, तकरीबन 15 अडल्ट हैं। लेकिन ये सही। कोविड की वजह से अभी ज़रा सेशंस कम हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हमारे बहुत सारे माशाल्लाह पेशेंट, वो तो डिपेंड करता है, बिकॉज अभी मैंने ओपीडी को ना तकरीबन ये कोविड से पहले मैंने ऑपरेशनल किया, 3 मंथ्स पहले। हम्म। उससे पहले मैं अपनी तो सारी काम करी। हम्म तो मैम ये बताइएगा, कोविड की वजह से हर किसी को मसले मसाइल दरपेश हैं, तो जो आपका काम था इसमें कितना किसको हैंडल किया है कोविड ने, और किस तरह से आप लोग इसको कोप अप कर रहे हैं। हमने क्या किया था, बच्चों के पेपर्स तो पहले ही ले लिए थे। हम अपने सेवन हम्म। के 3-4 क्लासेस है मेरी डिफरेंट, स्लो लर्नर्स की हम्म। लगी, सीपी की अलहदा है, और हम्म। ऑटिज्म वालों की अलहदा है, और फिर बच्चियां उनकी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, चाहे की अलहदा है। तो इन बच्चों हम्म। को हमने होम प्लान्स दिए थे, पेरेंट्स को बुला के एसओपीज पूरी फॉलो करके, इन सब के हम्म। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स और इनके गोल्स के हिसाब से अ, हम इनको होमवर्क दिया हुआ है होम में। और सही। इंशाल्लाह ताला अब मैं काम करूंगी कि वोकेशनल पे, अब मैंने ऑफिस ऑन है, एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो हम ऐसा सही। करेंगे 5-5 बच्चों को जो कि बहुत एक्सट्रीम नहीं है, एसओपीज फॉलो करके उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में लेके आएंगे, इसी सही। तरह काम। सही हो गया। और बाकी अगर कोई आपके साथ वैसे कांटेक्ट करना चाहे, आपके इस काम में कोई अपना हिस्सा डालना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे किसी भी तरह से, तो क्या वो ड्यूरिंग कोविड आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके आपके ऑफिस में आके, या आपके बिल्कुल, दर के साथ कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल कर तो सकते आप हैं। फिर और अपना हमें अपने अपने लिंक दे दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीडियो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जो जो आपके साथ पार्टिसिपेशन करना चाहता है वो आसानी से आपको रीच आउट कर सके। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये वेलफेयर का काम इज लाइक, जैसे कोविड ने हर किसी को प्रॉब्लम की है, तो डोनेशंस के ऊपर भी बहुत बड़ा आया है, हमने बड़ी बिल्डिंग से छोटी में शिफ्ट किया है। तो हम्म। वेलफेयर एक इंडिविजुअल बंदे का काम नहीं है, ये कम्युनिटी की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। सही। एंड तो देयर आर सो मेनी। अभी आप और बस मैं ये भी लाहौर कहूंगी में। कि जी, मैं अभी लाहौर में मैंने 1 साल सियालकोट में भी काम किया है, पूरे 1 ईयर सही। माशाल्लाह वहाँ काम किया है, अवाब वेलफेयर के नाम से। सो सही। अभी, लेकिन अभी मैं लाहौर में बेस्ड हूँ। और ये हम्म। मैकडॉन मून मार्केट के पास 50 कश्मीर ब्लॉक में हमारा सेटअप है। और हम स्कूल के एडमिशन्स इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। और कोई सही। फीमेल तो बच्ची हैं या फीमेल्स हैं, अगर उनको कोई डिप्रेशन है या वो प्राइवेट सेशन लेना चाहती हैं,
तो टोटल हम्म। कॉन्फिडेंशियल होता है उनका डाटा, उनकी बातें, क्योंकि फीमेल हम्म। ओरिएंटेड ज़्यादा ही है। एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल्स पे भी काम करने लगी हूँ मैं। उसमें हम बहुत सारी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई वगैरह सिलाएंगे, एग्जीबिशंस करेंगे, उससे जो भी पेंटिंग्स, जो भी एग्जीबिशन होगी उसे जनरेट जो करेंगे वो इन बच्चियों पे ही लगाएंगे, चाहे वो बेचारी गरीब है या चाहे वो स्पेशल है। सही, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, और अल्लाह पाक आपको इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी और कामरानी अता करे। और इसमें हमारा भी जो रोल होगा, और ये इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान का ये जो प्लेटफॉर्म है और पेज है, हम भी इसमें आपके साथ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना साथ रहेंगे। स्पेशली जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाला प्रोजेक्ट है, उसमें हम भी आपके साथ हैं, और क्योंकि हमारा भी एजेंडा जो है वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट ही है। और आप ये बताइएगा कि अब और दूसरे सिटीज में भी आपका एक्सपेंड करने का है प्रोग्राम, लाहौर के बाद, लाहौर और हाँ, सियालकोट इंशाल्लाह के ताला, बाद? अल्लाह ताला खैर करे, ये हालात बदलें तो इंशाल्लाह मेरा पूरा हम्म। नेशनल वाइड इसको लेके जाने का वो है। और वही मैं आपको कहती हूँ ना, कम्युनिटी में अच्छे अच्छे लोग आपस में इंटरलिंक्ड हो। हम्म। मैंने आज तक अभी तक काम नहीं करती रही हूँ 6-7 साल। मैंने इसको इतना मार्केट किया ही नहीं, आफिया। मैं बस हम्म। उसी में मसरूफ रही हूँ कि यहीं पे। लेकिन हमने हम्म। माशाल्लाह अभी 5 से 10 ऐसे इलाकों में, साहिवाल में कैंप किया। बहुत सारे हम्म। ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डायग्नोसिस सही नहीं हुए होते। हमने हम्म। पत्तोकी में जाके काम किया, फैसलाबाद में किया, हमने सियालकोट में किया, और हम्म। जिया मूसा में किया। हमने कैंप्स किए, और बहुत लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो डेरे वाले थे, चाहे वो मस्जिद वाले थे। एक एक 3-3 महीने हमारे वॉलंटरी टीम जाती रही, लड़के लड़कियों की, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लोगों को मोटिवेट करते हैं। कैंप करने से पहले 3 महीने वहाँ काम होता है, फिर कैंप होता है पूरी, सही, ताकि पूरे मतलब। इलाके को पता हो। 500-600 बंदा एक कैंप में दे। दिल तो है कि बहुत जगह काम करूं, लेकिन हम्म। अल्लाह ताला आसानी करे, इंशाल्लाह ताला जरूर। इंशाल्लाह ताला जी। और आप एट और लास्ट अब कोई मैसेज देना चाहें, कोई ऐसी बात, कोई अपनी फेवरेट कोटेशन, बस इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना इंटरव्यू जो है इसको एंड करेंगे। तो अपना कोई लास्ट मैसेज या कोई अपनी फेवरेट कोटेशन, कुछ इस तरह का जो याद रह कोटेशन जाए। तो नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और हम्म। मायूसी गुनाह है। और अल्लाह ताला के फैसलों में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो अल्लाह आसानी करता है। दूसरा, मेरे सोसाइटी के लिए ये है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, एक दूसरे को हम्म। हेल्प करें। और एक मैसेज इस सिचुएशन में है कि अपने आप को स्टे सेफ करें। और डॉक्टर अली मेरे माशाल्लाह रोटरी के मेंबर हैं, हम एक ही क्लब के। तो वो कहते हम्म। हैं मास्क योर फैमिली। सो मेरा रोटरी के प्लेटफॉर्म से और ये पैगाम है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको प्लीज, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको उनको हेल्प आउट करें। और किसी को भी अगर है कोई डिप्रेशन का इशू, तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। माय डोर्स थैंक आर यू ओपन सो फॉर मच जी। एवरीबॉडी। थैंक यू आफिया, थैंक जजाकल्ला। थैंक थैंक यू यू, सो स्टे मच, और ब्लेस्ड। जजाकल्ला, आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। इसके थैंक यू सो साथ मच। ही अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी, तो हाफिज। ये थी मैम लाइलमा खान, जिन्होंने अपने एक जिनको अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता दिया, और फिर उसका ख्याल रखते रखते उन्होंने बहुत सारे और इस तरह के जो पेरेंट्स थे और जो डिफरेंटली एबल बच्चे थे, उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार इदारा कायम किया। और अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर में कामयाबी अता फरमाए। और हम भी जहाँ तक अपना इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में जितना इनके साथ साथ निभा सके, इंशाल्लाह ताला हमारा भी ये प्लेज है कि हम भी इनके साथ रहेंगे इस काम में। और बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का और अप्रिशिएट करने का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।